जितिया व्रत कथा। नर्मदा नदी के तट पर चील और सियारिन मित्रतापूर्वक रहते थे। दोनों ने एक बार जीवित पुत्री का जितिया का व्रत रखने का निश्चय किया। दोनों दिन भर जितिया व्रत के लिए निर्जला रही, किंतु सियारिन व्रत रहने के बाद भी दिन भर हड्डियां एकत्रित करती रहीं। इधर चील ने विधि पूर्वक जितिया व्रत का पालन किया। जब दोनों संध्या काल में पुनः एकत्र हुए, तब सियारिन ने अपनी मांद में हड्डियों को खाना शुरू किया और हड्डियों को खाने की वजह से सियारिन का दांत कटकटा रहा था। चील ने यह आवाज़ सुनकर इसके बारे में सियारिन से उत्तर मांगा। तब सियारिन ने वृक्ष पर बैठे हुए चील से कहा कि भूख के मारे करवट बदलने पर मेरी हड्डियां कटकटा रही हैं। जब दोनों बूढ़े होकर मर गए तो पुनः उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया। सियारिन ने क्षत्रिय राजा के पुत्री के रूप में जन्म लिया और चील ने एक बड़े नगर व्यापारी के पुत्री के रूप में जन्म लिया। जब दोनों युवा हुई तब दोनों का विवाह एक ही नगर में हुआ। सियारिन उस नगर की रानी बनी और चील उस नगर के व्यापारी की वधू बनी। अब जितिया व्रत के आशीर्वाद के कारण चील को मनुष्य जन्म में 2 पुत्र हुए और सियारिन को मनुष्य जन्म में कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। वह रानी होते हुए भी बांझ रही। एक बार चील के जो ससुर हैं, उन्होंने पुत्रों को खेलने के लिए मिट्टी का घोड़ा दिया। दोनों बालक एक बार मिट्टी के घोड़े से खेलते खेलते रानी के स्नानागार पहुंच गए और यहाँ पर दोनों ने घोड़े को पानी पिलाने की बात कही, जिस पर रानी ने दोनों बालकों का उपहास किया। दोनों ही बालक अपने उपहास को सहन नहीं कर पाए और नगर में रानी के बांझपन को लेकर की जाने वाली बातों को रानी के सम्मुख क्रोध में कह दिया, जिस पर रानी एकदम से क्रुद्ध हो गई और राजमहल में आकर बैठ गई, अन्न जल त्याग कर। जब राजा को रानी के क्रोध के बारे में पता चला तो वह तुरंत ही रानी के कक्ष में जाकर उसने क्रोध के कारण पूछा। रानी ने सारा विवरण राजा को कह सुनाया और कहा कि जब तक नगर सेठ के दोनों पुत्रों को मार नहीं दिया जाता, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। रानी के इस प्रण के कारण राजा ने अगले दिन प्रातः ही नगर सेठ के दोनों बच्चों को मारने का आदेश दिया। जब यह बात दोनों बालकों के दादा को पता चली तो वह चिंतित हो गए। जिस दिन राजा ने आदेश दिया उस दिन जितिया व्रत था और नगर सेठ की बहू और दोनों बालकों की माता ने जितिया व्रत रखा था। जैसे ही जिमुतवाहन की पूजा करके घर लौटी तो उन्हें भी अपने पुत्रों की मृत्यु दंड की मिलने की बात पता चली। तब नगर सेठ की पत्नी ने रानी से स्नानागार में आने को कहा और दोनों ही तालाब के किनारे पहुंची। जो पिछले जन्म में चील थी वही इस जन्म में व्यापारी की पत्नी थी। जो इस जन्म में रानी थी वह पिछले जन्म में सियारिन थी। चील को इस जन्म में भी पिछला जन्म ज्ञात था और उसने सियारिन को पिछले जन्म की सभी बातें याद दिलाई। चील द्वारा पिछला जन्म याद दिलाने पर सियारिन अर्थात रानी को पिछला जन्म याद तो हो आया, पर वह अपने कर्मों पर लज्जित हुई और व्यापारी की पत्नी के दोनों पुत्रों के मृत्यु दंड को वापस ले लिया। जब सियारिन ने चील से पिछले जन्म के बारे में पूछा कि तुम्हें मेरे इस कार्य के बारे में ज्ञात नहीं था, फिर तुम्हें यह घटना कैसे याद है? तब चील ने उसका उत्तर देते हुए कहा, जब तुम हड्डियां खा रही थी तब मैंने पेड़ पर बैठे बैठे ही इस कार्य को देख लिया था, किंतु मैंने तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। यह सभी बातें सुनकर रानी को पश्चाताप हुआ और उन्होंने जिमुतवाहन गंधर्व से क्षमा मांगी। हर हर महादेव।